रिक्शा बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। बस बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। ट्रेन बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। बुलेट ट्रेन बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। रोबोट को बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। हवाई जहाज बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। विमान बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। एरोप्लेन बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। छोटी साइकिल लेकर बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े विमान बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। ऐसे ही कई नई नई चीज़ें मनुष्य बनाते रहता है और छोटी छोटी चीज़ें भी मनुष्य बनाते रहता है। और हम सभी मनुष्य को बनाने वाला कौन है? तो ये ईश्वर है, भगवान है। हम सभी इधर है तो ईश्वर की वजह से इधर है। ईश्वर हमारे शरीर में है इसलिए हम इधर टिके हुए हैं। हमारे शरीर में से जब ईश्वर निकल जाएगा ना, तब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए जिंदगी को खोल कर जिया करो यार। जिंदगी को खोल कर जिया करो। मौज मजा मस्ती के साथ, मित्रों के साथ जिंदगी बिताया करो यारो। कब आखिरी दिन आ जाए पता भी नहीं चलेगा यार। खुल कर जिया करो, मौज मजा मस्ती के साथ जिया करो। चाहे हम मैनेजर भी क्यों ना बन जाए, जिंदगी ऐसे जिएंगे बच्चों की तरह। मैनेजर की तरह तो रहना है, लेकिन हमें हर एक स्टाफ को रिस्पेक्ट देनी है। प्यार से बातें करना है, प्यार से समझाना है, बच्चों की तरह रखना है। हम भी बच्चे हैं, मैनेजर भी क्यों ना बन जाए, हम भी बच्चे हैं। वैसा बनकर उनके साथ रहेंगे तो जिंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। क्रिकेट खेला करो दोस्तों के साथ, गेमें खेला करो दोस्तों के साथ। और कुछ बड़ा करना है, लाखों करोड़ों अरबों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदलनी है। कुछ लक्ष्य ऐसा है कि अकेले रहकर ही पार किया जा सकता है, अकेले एकांत में ही पार किया जा सकता है। तो यार उस समय अकेले रह जाओ, उस समय अकेले रह जाओ, रह जाओ। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, खेलो कूदो जो करना है करो, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। क्योंकि उस समय आप मेहनत कर लोगे ना, तो आने वाले दिनों में मेहनत कम करने की हो जाएगी। बातें मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात शिक्षक भी कई बार कहते हैं। ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, वह टीचर शिक्षक वह ट्यूशन क्लासेस में जो सर पढ़ाते हैं वो भी आपको बारंबार कई बार कहते होंगे कि यार 10वीं और 12वीं क्लास में मेहनत कर लो, तो आपको पीछे से बहुत ही मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और 10वीं और 12वीं क्लास में आप कम मेहनत करोगे ना, तो आने वाले दिनों में ज़्यादा मेहनत करने की नौबत आ सकती है। लेकिन 10वीं और 12वीं क्लास में आज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप 1 से 9 क्लास तक जो पढ़ते हो वो, उसमें आप मन लगाकर पढ़ोगे। 1 से 9 क्लास में ध्यान लगाकर, क्योंकि वही सब कुछ 10वीं क्लास में आता है। तो 10वीं क्लास में अच्छा मार्क्स चाहिए, 12वीं क्लास में अच्छा मार्क्स चाहिए, तो 1 से 10 क्लास में जो भी पढ़ते हो मन लगाकर पढ़ो। वही 11-12 साल आपकी आने वाली
100, 200 की साल की ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान बना देगा। लेकिन शुरुआत के 9, 10, 11, 12 साल आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप चाहते हो ना आने वाली 50, 80, 100 साल की ज़िंदगी बहुत ही आसान बन जाए, बहुत ही सरल बन जाए, तो यार पहले क्लास से लेकर 10वीं 12वीं क्लास तक बहुत ही अच्छे से मेहनत कर दीजिए, तो आपकी आने वाली लाइफ बदल जाएगी। उन सभी में भी बेहतर है भोजन में बदलाव लाना। भोजन में बदलाव होगा ना तो आपका पढ़ाई में मन भी उतना ही ज़्यादा बेहतर लगेगा, उतनी बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे, ज़्यादा जग पाओगे, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे। पकाया हुआ आहार ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा नींद आएगी, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। इसलिए पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना है, तो कच्चे आहार को बढ़ा लीजिए। आप सभी को जो 10वीं 12वीं क्लास में ज़्यादा बार लिखने के लिए देते हैं, वो क्यों देते हैं? आप सभी के लिए ही देते हैं। लिखने के लिए देते हैं, और क्योंकि आपको याद रहे, आप बारंबार लिखो, बारंबार पढ़ो, तो थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में जाएगा, तो आपको याद रहेगा, तो आप लिख पाओगे। इसलिए आपको बारंबार लिखने के लिए देते हैं, बारंबार समझाते हैं, मोटिवेशनल करते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते, वार्ताएँ सुनाते, हंसी मजाक करते हैं, टॉर्चर बहुत ही कम करते हैं, प्यार से समझाते हैं। यार वो शिक्षक खुद के बेटे से भी ज़्यादा प्यार हमें देते हैं, समझाते हैं। तो यार क्यों आप लोग नहीं समझते हो? अरे समझ जाओ, तो आने वाली ज़िंदगी आसान बन जाएगी, नहीं तो आसान नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। इसलिए लोग आपको कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ो। हर एक व्यक्ति में काबिलियत अलग अलग होती है। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो कोई चेस चैम्पियन बनना चाहता है, कोई कबड्डी का प्लेयर बनना चाहता है, तो कोई खो खो का प्लेयर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई कंपनी खड़े करने का चाहता है, कोई आईफोन से भी बेहतर बनाने वाला मोबाइल बनाना चाहता है, तो कोई हजारों अब्बाजों करोड़ों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदलना चाहता है। सभी व्यक्ति में अलग अलग करने की काबिलियत है। वो क्या करने की काबिलियत है, वो हर एक व्यक्ति अंदर से जानता है, पहचानता है। उसे समझो, सोचो, हो सके तो उसे पार कर सकते तो उसमें लग जाओ। पढ़ाई में मन नहीं है, जिसमें मन है उसमें लग जाओ। लेकिन हाँ, 10वीं 12वीं तक अवश्य पढ़ाई कर लेना। 12वीं तक न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 10वीं क्लास तक अच्छे मार्क्स के साथ अवश्य पढ़ाई कर लेना, क्योंकि हम समाज में रह रहे। 5000 साल पहले की बात नहीं, अभी जो जहाँ रह रहे वहाँ आप 10वीं क्लास तक पढ़ाई की हुई होगी, तभी आपका लाइसेंस निकल पाएगा। मैंने ऐसा सुना है, शायद वही नियम रूल्स रेगुलेशन है। तो आप अवश्य हर किसी को साधन चलाना तो चाहिए। तो इसलिए आप अच्छे से मार्क्स के साथ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो आपका आने वाला साल बिगड़ेगा। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए।
जब मैं 12वीं क्लास में था तो वहाँ प्रिया मैडम, उनको हेल्थ में रस था, मैंने जाना है। तो उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे 75 विद्यार्थियों के सामने बोलने के लिए खड़ा कर दिया कच्चे आहार के बारे में, और मैं 75 विद्यार्थियों के सामने बोला। यह दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार बन गया। स्कूल में भी मैं पत्ते वैसा कुछ खाया करता था। बच्चे लोग ये क्या खा रहे, तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं गोपाल के पैसे खर्च करता हूँ, मैं खिलाता हूँ, तू खा ले, वैसा कहते थे बच्चे। पत्ते पत्ते क्या खा रहे हैं, तो बंदर खाते हैं, आदि मानव खाता है। अरे यार ये सब मत खा। लेकिन मैंने जब मैडम को कहा था, दूसरे दिन जब बोलने के लिए खड़ा किया, उसके बाद सभी विद्यार्थी मेरे वखान करने लगे। ऐसे ही अच्छे व्यक्ति को, महत्वपूर्ण व्यक्ति को साथ देकर उन सभी को आगे बढ़ाओ। देखो फिर देश दुनिया का रूप रंग कैसे जल से जल बदलता है। बहुत ही जल्द बदलेगा जब हम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को साथ सहकार देकर आगे बढ़ाएंगे तो। लेकिन उनके लिए क्या, हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना होगा। कच्चे आहार पे रहना, इस पकाए हुए आहार की दुनिया में पकाया हुआ लोग खा रहे, पैकेजिंग फूड लोग खा रहे, दूध की पशुजन्य बनाते खा रहे, उन सभी के बीच में कच्चे आहार की ओर आगे बढ़ना बहुत ही आसान बात नहीं है, कठिन बात है। जब आप खुद रहोगे, खुद आगे बढ़ोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार राहुल जो कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। लेकिन कठिन है, फिर भी हमें आगे बढ़ना है कि क्योंकि यही हमारा रियल आहार है, नेचुरल आहार है, रियल आहार। 5G 10G की गति से काम करने वाला शरीर को बनाना है। 10G स्पीड से गति काम करने वाला बनाना है शरीर को। 100 साल जीने वाला शरीर को बनाना है। 100 साल जवान रहे वैसा शरीर को बनाना है। 100 साल की उम्र तक काम कर सके वैसा शरीर को आपको बनाना है। तो यार मजबूर होकर आपको कच्चा आहार को बढ़ाना ही होगा, बढ़ाना ही होगा, बढ़ाना ही होगा। नहीं तो यार आप नहीं बढ़ाओगे ना, तो 45-50 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में बहुत ही नुकसानकारक बन जाएगी। जिस तरीके से आसपास के लोगों को देख रहे हो ना, वैसी ज़िंदगी आपकी आने वाले दिनों में बन जाएगी। आपको एक महत्वपूर्ण इंसान बनना है, महत्वपूर्ण मानव बनना है, दुनिया से कुछ अलग करके दिखाना है। तो यार बढ़ना होगा कच्चे आहार की ओर। आप चाहे दुनिया के कोई भी लक्ष्य को पार करना चाहते हो, उन सभी में सबसे बड़ा लक्ष्य जो है ना, शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, तो आप हर एक लक्ष्य को आसानी से पार कर पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपका शरीर अच्छा रहना। आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो आप दुनिया के हर एक लक्ष्य को आसानी से पार नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए सूर्य प्रकाश लेते रहिए, जूस पीते रहिए, उपवास करते रहिए, निर्जला फास्टिंग करते रहिए। आपके आसपास वाले लोगों को ऐसा खड़ा कर दीजिए कच्चे आहार वाला कि आपको पकाए हुआ आहार खाने के पीछे भगाए ही नहीं, आपको आगे बढ़ाए लेकिन भगाए नहीं। चाहे कितने भी पकाए हुआ आहार में आप फंस गए क्यों ना हो, लेकिन कच्चे आहार की ओर आगे बढ़ जाने मेरे भाई। आज का बदला हुआ दिन आने वाला हर एक दिन बदल सकता है। कच्चा आहार बहुत ही कीमती है, हजारों करोड़ों हीरो मोतियों से भी ज़्यादा कीमती यह आहार है। इसे अवश्य अपना लेना मेरे भाई।
और पूरी की दुनिया के सामने बीच में, चाहे रास्ते पे हो या किसी भी जगह हो, खाने से मत शर्माना मेरे भाई, खा लेना। खुद को मजबूत बनाकर तुम आगे बढ़ो। जब तू बीमार हो जाए, जैसे जैसे रोग हो जाएगा ना, कोई व्यक्ति भी आपका नहीं होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार हमेशा तो खाया कर। मैंने देख लो 2014 से एक भी दवाई की गोली नहीं खाई और स्वस्थ हूँ। 2019 से कच्चे आहार पे हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 5000 से भी ज़्यादा बार मैंने एनिमा का यूज़ किया है, नुकसानकारी नहीं है। झूठ नहीं कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। प्रयोग किया है, परिणाम जो मिला है वो मैं आप सभी के सामने में रख रहा हूँ। इसलिए आप सभी भी बढ़ाए रोग को आहार, जिंदगी बहुत ही बेहतरीन आनंद से भरपूर बन जाएगी। दुख भरी जिंदगी सुख में बदल जाएगी, सुख में बदल जाएगी। यह मानव शरीर बहुत ही अमूल्य है, इतना ज़्यादा अमूल्य, इतना ज़्यादा अमूल्य कि न पूछो बात। जितना कहा जाए उतना कम है। संपूर्ण प्रकृति के नीति नियमों को पे न आ सके, लेकिन जितना हो सके उतना हम सभी प्रयास करेंगे। हम सभी प्रयास करते हैं कि जितना हो सके जल्द से जल्द कुदरत के नीति नियमों के पास पहुँचे। हम घर के अंदर सो रहे हैं, लेकिन रास्ते में जो लोग सो रहे हैं ना, वो हमारे से कई गुना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ रहना, सोना, जिंदगी जीने का नज़रिया ही कुछ अलग है। मैं अभी कब से बाहर बैठा हूँ ना, मुझे पता है यार, बहुत ही अच्छा आनंद, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। वीडियो बनाने में भी बहुत ही मज़ा आता है यार। कब का बादल छाया हुआ वातावरण था, अभी थोड़ी बहुत धूप निकली है। अभी मोबाइल है, वीडियो ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी धूप में नहीं बैठा हूँ। अभी बीच में मैंने धूप लेना ज़्यादा किया था, अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन आने वाले दिनों में अवश्य धूप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी समय बिताऊंगा। क्योंकि धूप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सूर्य प्रकाश दुनिया भर में हर एक पौधे, दुनिया भर में हर एक फूल पौधे, करोड़ से ज़्यादा कच्चा आलू उगाने वाला कौन है? सूर्य प्रकाश। तो हमें अवश्य सूर्य प्रकाश को लेते रहना है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को अवश्य बदल सकते हैं। एक व्यक्ति को समझाओगे यार मैं नहीं खाता, दूसरे व्यक्ति को समझाओगे यार मैं नहीं खाता, तीसरे व्यक्ति को आप समझाओगे यार तू ये खा ले, वो खा ले, ये सही आ रहे। रोगों का आप कितना बदलोगे, बहुत बदलोगे, लेकिन उसमें जब रोग से पीड़ित होगा तब जाकर असलियत सही से समझ में आएगी। जब तक आप बीमार नहीं होगे, बीमारी से परेशान नहीं हो जाओगे, तब तक यह रियल आहार की आपको उतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। हॉस्पिटल में एक चक्कर अवश्य लगा कर आना मेरे भाई, कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बन गई है। क्या वैसी ज़िंदगी आने वाले दिनों में चाहते हो? उस जगह पे पहुंचो वैसा आप चाहते हो? नहीं चाहते हो ना, तो आज से मेरे भाई बढ़ा लेना फ्रूट खाना। फ्रूट खाने के लिए पैसे नहीं है ना, कमाई कम है तो कच्चा आलू भी खा सकते हैं मेरे भाई। मैं भी आजकल के दिन में उसी तरीके से भी चलाता हूँ। ज़्यादातर मैं कच्चा आलू पे ही रहता हूँ, कच्चा आलू ही खाता हूँ। आज भी मेरी स्कूटी में कच्चा आलू है।
पैसे के हिसाब से चलो, परिस्थिति के हिसाब से चलो। पैसे उतना ही खर्च करो जितना खर्च किया जा सकता है। अच्छे लोगों की मदद करो, महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद करो। डॉक्टर को लाखों रुपया देने से बेहतर है महान व्यक्ति को लाखों रुपया दो, फिर देखो हजारों करोड़ अब्बों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदलती है या नहीं बदलती। अवश्य बदलेगी। जो लाखों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदलने के लिए निकला है, करोड़ों व्यक्तियों की, आप जानते हो, पहचानते हो, समझते हो यार यही व्यक्ति तो ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छी जगह पर ही खर्च करेगा। हमें विश्वास है क्योंकि मैं देखता है, सुनता है, मैं समझता आया हूँ, मैंने उनके साथ समय बिताया है। आज यह सब बात आपको सब उनमें इसमें से कई बातें आपको सपने जैसे लग सकते हैं, लेकिन यही बातें आने वाले दिनों में साकार होगी। लाखों करोड़ अब्बों खरबों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदलेगी। जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली है उस तरीके से हजारों करोड़ अब्बों व्यक्तियों की ज़िंदगी बदले, वही प्रयास में लगा हुआ हूँ और आने वाले दिनों में इन सभी की ज़िंदगी बदलूँगा। कच्चा आहार खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। सभी के साथ प्यार से बात करो, किसी व्यक्ति पे गुस्सा मत करो यार, सभी के साथ प्यार से बात करो। छोटी सी गलती हो जाए या बड़ी गलती, माफ़ कर दिया करो यार, खुद का बेटा समझकर। ज़िंदगी ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन होता तो कितना मस्त तरीके से हम ज़िंदगी जीते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो उपवास करने के लिए कैसा समय निकालते हैं हम। जब बीमार हो जाते हैं, जैसा तैसा रोग निकल आता है, उस समय हम तुरंत ही डॉक्टर जो इलाज करवाते हैं, जो चार्ज मांगता है वो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज आज वो परिस्थिति में हम नहीं पहुंचना चाहते, तो आज से ही हम रोजाना 200, 300, 400 के फ्रूट लेकर यह सब क्यों नहीं खाते। हम खाएंगे तो मैं चाहता हूँ 100% आप नहीं चाहो, आप वैसी परिस्थिति नहीं आएगी। अकस्मात हो जाए वो बात अलग, लेकिन उसमें भी धीरज रखनी पड़ती है। धीरज रखोगे, ध्यान से चलाओगे तो अकस्मात नहीं होगा। कोई बार वैसा भी होता है कि सामने वाली गलती, हम तो हमारी गलती तो हम अच्छे से चला थे, लेकिन सामने वाली गलती के वजह से हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। ऐसा भी कोई बार हो जाते हैं। जो भी हो, लेकिन हमें हमारा खुद का ध्यान रखना है, हमें अच्छे से आगे बढ़ना है और साधन भी हमें ठीक से चलाना है, धीरज से चलाना है, क्योंकि एक कीमती शरीर है। आप 100 की स्पीड से चलाओगे, 110 की स्पीड से चलाओगे तो यार आपकी ज़िंदगी जोखम में आ सकते हैं। और मुझे पता नहीं चलता कि ये स्कूटी हो, गड्डी हो, इसमें 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 120 की स्पीड देते ही क्यों है। 50-60 की स्पीड बहुत ही हो गई, 50-60-65 की स्पीड बहुत ही हो गई। इतनी स्पीड सभी में देनी चाहिए। इनसे ज़्यादा स्पीड क्यों देते हो आप? जब इनसे ज़्यादा स्पीड देते हो तब जाके व्यक्ति इतनी स्पीड में भगाता है। कंपनी वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा ज़्यादा स्पीड से गाड़ी न भगाए। तो आप सभी अभी से जो भी गाड़ी बनाओ, इसकी स्पीड ज़्यादा रखो ही मत। 60-65 ही या 70 ही लास्ट तक रखो। मेरे ख्याल से 60-65 तक ही लास्ट तक रखो। देखो फिर दुनिया भर में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो भी कम हो जाएगी। लोग ये नियम लाए या न लाए, हम में जो समझन आ गई है, तो हम ऐसे नीति नियमों को
सोच समझ कर अवश्य अपनाएंगे। कुछ कारण भी हो सकता है 110 तक अभी तक दिया है इस डीओ में, पता नहीं। 165 में जो हो सकता है तो अवश्य आप सभी आप प्रयास करें वैसे गड्डी बढ़ाने का कि लास्ट 65 तक चल सकें। हाँ। गड्डी बनाने वाले का व्यक्ति का दिमाग कैसा होगा नहीं। विमान बनाने वाला, एरोप्लेन, किस तरीके से एरोप्लेन को बनाया, आसमान में उड़ने वाला, कैसा कैसा दिमाग है व्यक्ति। और आजकल की टेक्नोलॉजी जो बता रही है, आने वाले दिनों में कार भी आसमान में उड़ेगी, उड़ती हुई कारें। वो नज़रिया ही अलग होगा। और आगे आगे तो बहुत ही बड़ा बदलाव होता जाएगा। उन सभी बदलाव आप सभी देखना चाहते हो तो ज़्यादा साल तो जीना पड़ेगा ना मेरे भाई। ज़्यादा साल जीने के लिए क्या, शरीर जिसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर का बनाया हुआ आहार देना ही पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा साल अच्छे से जी पाओगे, स्वस्थ रहकर, मस्त रहकर। काफ़ी कुछ देखने को, जानने को मिलेगा, लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तब आप लंबा जी पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। जिनकी ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन होता तो कितना मस्त तरीके से ज़िंदगी जीते। छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो किसी व्यक्ति की, खुद का बेटा समझकर माफ़ कर लिया करो यारो, खुद का बेटा समझकर माफ़ कर लिया करो। वीडियो पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर घंटे को ऑन कर लेना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य जनाना, और इस वीडियो को आप सभी के मित्रों को अवश्य शेयर करना। चलो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, बाय बाय।